माई सेल्फ किस्टो डिकोस्टा और आज मैं लेकर आया हूँ फिर से NCERT मैथ, वो भी आपका क्लास 10th का। और इसमें जो हमारा एक्सरसाइज है वो 9.1 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर wide। 80 मीटर चौड़ी रोड के दोनों तरफ इक्वल हाइट के दो खंबे गड़े हुए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट देम, उनके बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप साइड का, वह आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो फाइंड करना है कि दोनों पोल की हाइट कितनी है अलग अलग, और वह पॉइंट जहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन की हम बात कर रहे हैं वह पॉइंट फर्स्ट से और सेकेंड पोल से कितने डिस्टेंस पे है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको करते हैं। डायग्राम बनाने पर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए बनाते हैं एक डायग्राम। यहाँ पर लेते हैं हम लोग फर्स्ट पोल और इससे मान लेते हैं AB। ले लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू फर्स्ट पोल। दूसरा पोल सेम हाइट का ले ले, यहाँ पे इसे हम मान लेते हैं PQ। लिख देते हैं PQ इज इक्वल टू सेकेंड पोल। ध्यान रखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि AB इज इक्वल टू PQ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर क्या है BQ एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस वह है आपका 80 मीटर। आइए इसे मिला दें। यहाँ पर कोई पॉइंट हमने मान लिया O है, ठीक है। लेट एलिवेशन पॉइंट कहते सीधे इसको, एलिवेशन पॉइंट BO, ठीक है। अब यहीं पर इसको ला करके ऐसे हम मिला दें और फिर इसे ला करके हम लोग इस पॉइंट पे मिला दें। देखेंगे ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे एंगल हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री और यहाँ पर एंगल मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। क्या क्या फाइंड करना है, AB PQ और फाइंड क्या करना है BO और OQ, इसी को फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अब फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या करें। 3 हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। पहला आपको साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद है हमारे पास कॉस थीटा, ये है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और तीसरा ब्रह्मास्त्र है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखेंगे यहाँ पर 30 के सामने परपेंडिकुलर होता है, इसके नीचे आपको बेस और सबसे लंबी साइड हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर बेस ही फाइंड करना है और ये दोनों बेसिक चीज़ें इसमें आसानी से हमको मिल जा रही हैं। और हमारे दिमाग में रखना है कि AB और PQ हमारे पास बराबर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग साइन की वैल्यू को पुट करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की बात के रिलेशन मिलेगा। तो इस रिलेशन पे हमको पाइथागोरस दोबारा लगाना पड़ेगा, h² = p² + b²। और जब इसको लगाओगे तो आपको एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और उस कैलकुलेशन के बाद गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हम इन दोनों फार्मूले को इग्नोर करेंगे और इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो चलिए करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग ट्रायंगल कौन सी ले लें, तो ABO यूज करें। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है 30, यहाँ यूज कर लें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह AB अपॉन, और देखेंगे बेस हमारे पास BO है
यहाँ लिख दे BU। tan 30 की वैल्यू हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है तो वीडियो नंबर फर्स्ट देखिएगा, इसमें वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये हो गया आपको AB अपॉन OB। तो यहाँ देख लें तो AB की वैल्यू निकाल लें तो AB इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √3 अपॉन OB। ये हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको आगे बढ़ते हैं। अगेन अब क्या कर ले, दूसरा ट्रायंगल ले लें। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? POQ। ट्रायंगल POQ सेम वही चीज, इसमें भी tan का यूज करें। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज कर ले। tan इसकी वैल्यू है 60 डिग्री, बाकायदा यहाँ पर दिया गया है, और परपेंडिकुलर है PQ और बेस हो गया हमारे पास OQ। इसकी वैल्यू होती है √3, तो ये हो गया PQ अपॉन OQ। PQ फाइंड कर लें, PQ हो गया हमारे पास OQ √3। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आइए, अब आगे क्या करते हैं? बट क्या है? AB हाइट है फर्स्ट पोल की और PQ हाइट है सेकेंड पोल की। AB और PQ यानी पोल की हाइट दोनों इक्वल है, तो हम लिख देते हैं बट AB इक्वल टू क्या है? PQ। ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं क्या? AB के प्लेस पे √3 अपॉन OB और PQ के प्लेस पे OQ √3। OQ √3 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, सर रोक दीजिएगा। तो चले देखते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 1/√3 AB अपॉन OQ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AB और ये, तो ये हो जाएगा आपको AB √3 इक्वल टू OB। 1 से मल्टीप्लाई वही रहेगा, तो AB इक्वल टू OB अपॉन √3। ये मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करें? अगेन टेकिंग ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, कौन सा? POQ। इस ट्रायंगल का यूज करेंगे तो हो जाएगा POQ। सेम फॉर्मूला यूज कर लें कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह पे 60 है तो वैल्यू पुट करें, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? PQ और बेस क्या है? OQ। इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3। ये हो गया PQ अपॉन OQ। आगे बढ़े, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, कुछ नहीं तो 1 मान लें, तो ये हो गया PQ इक्वल टू OQ √3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान रखने वाली बात है, AB और PQ दोनों हाइट ऑफ पोल है और दोनों क्या है? इक्वल लेंथ की है। तो क्या लिख दें? बट वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट AB इक्वल टू PQ। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर देंगे? दोनों को इक्वल। ये हो गया OB अपॉन √3 और ये हो गया बेटा OQ √3। तो OB इक्वल टू OQ √3 इंटू ये जाकर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया आपको OB इक्वल टू 3 OQ √3 इंटू आपको 3 हो जाएगा। ये निकल के आ गया। अब जो आंसर निकालना है उसकी बात करते हैं, कैसे निकालेंगे? नाउ अब फिगर पे देखेंगे हम लोग,
यहां पर बी क्यू ले लें, और बी क्यू कितनी है तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में 80 मीटर। तो अब इसको यूज करेंगे, देखिए कैसे। तो बी क्यू इक्वल टू ओ बी प्लस ओ क्यू, वैल्यू पुट कर दें। ये हो गया बेटा 80, ओ बी को ओ बी रहने दो, चलो ओ बी नहीं, इसको ओ बी को क्या कर दो यहां से 3 ओ क्यू लिख दो, प्लस और ओ क्यू को ओ क्यू ही रहने दो, यहां से यूज करेंगे। ये हो गई 80, ये हो गया 3 और एन 4 ओ क्यू, तो ओ क्यू इक्वल टू 80/4, यानी कि यहां से आ गया ओ क्यू इक्वल टू 4 2 जा 8, 20 मीटर। ओके, यहां से ओ क्यू की वैल्यू आ गई 20 मीटर। नाउ अब क्या करें, ओ बी इक्वल टू क्या है 3 ओ क्यू है, ये हो गया 3 इंटू 20 यानी कि 60 मीटर, ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए हाइट। हाइट की बात करें तो कोई फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन ले ले, तो हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जनरली हर कोई फर्स्ट ही लेता है, इसलिए हम फर्स्ट ले रहे हैं। तो यहां पर ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपको ओ बी अपॉन √3। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ओ बी की वैल्यू कितनी है 60 √3 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 60 √3/3, 3 2 60, यह आ गया 20√3 मीटर। तो अब यहां से आंसर फटाफट हम लोग लिखते हैं, हमारा खत्म हो जाएगा। Therefore, height of both pole AB इक्वल टू PQ इक्वल टू कितना आया 20√3 मीटर। आप यहीं पर आंसर दे सकते हैं। अगर यहां पर आंसर नहीं देना चाहते दूसरा भी लिखेंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732, अगर मल्टीप्लाई कर दो आप, चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 2 जा 2 1 3, एक 0 यहाँ पे डेसिमल 3 प्लेसेस, ये आ गया आपका 34.36 मीटर। ये हाइट हो गई। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए बी इक्वल टू, ए बी से कितने दूरी पर है तो वो है आपका ओ बी, और ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास देख लें 60 मीटर। तो ये हो गया 60 मीटर। और पी क्यू से डिस्टेंस की बात करें तो ये हो जाएगा आपका टोटल बी क्यू माइनस ओ बी, यानी कि 80 माइनस 60 यानी कि 20 मीटर। तो 3 आंसर आपके सामने है, एक आंसर ये, एक आंसर ये, और एक आंसर आपका ये, और ये दोनों मिला करके। तो ये आपका पूरा कंप्लीट ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। और आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।